रानीवाड़ा के पूर्व विधायक एवं पूर्व उप मुख्य सचेतक आज रानीवाड़ा पहुंचे हैं रतन जी देवासी। सर, रानीवाड़ा पहुंचे हैं, रानीवाड़ा मार्केटिंग की आपने मीटिंग ली, क्या बैठक में चर्चा हुई? देखिए, तो जो मार्केटिंग की एजीएम होती है वो थी, जिसमें पिछली बार जब हमारी सरकार थी तभी भिनमाल से इस मार्केटिंग को अलग किया था, ताकि लोगों को यहीं जो किसानों को और सभी को संबंधित जो कार्य है वो आराम से यहाँ हो जाए, भिनमाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो काफ़ी अच्छी तरह से नई सोसाइटी होती है, वो अक्सर बहुत ज़्यादा लॉस में चलती है, और 2 साल कोविड भी हुआ, उसके बावजूद भी है हम लोगों ने लॉसेस नहीं होने दिए मिनिमम खर्चे के साथ में। और कुछ जो हमारा राजफेड वगैरह में जो बकाया है पैसा सोसाइटी का, उसको कैसे जल्दी लेना है उस संबंध में चर्चा हुई। और आगामी अगर वो पैसा आ जाता है तो क्या ऐसी सुविधाएं और जो हम वो काश्तकारों को दे सकते हैं, इन सब बाबत आज अच्छी तरह से चर्चा हुई है, तो उसी के अनुरूप आगे कार्य करेंगे। सर, बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने रानीवाड़ा को कई बड़ी सौगातें दी, क्या कहोगे आप? देखिए, पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री जी थे और मैं सरकार में था, विधायक था, तो उस समय भी हम लोगों ने बहुत अच्छे बड़े और ऐतिहासिक काम किए। इस बार भी हर बजट में अच्छी चीज़ें जो मिली, आपने देखा पिछली बार जैसे नगर पालिका हो इस टाइप से, इस बार भी बहुत सारी जब बजट पेश किया जब भी काफ़ी चीज़ें मिली। और आज भी जब एप्रोप्रिएशन बिल जब हुआ और पूरा संपूर्ण बजट पास हुआ, तभी भी आप ये देखिए आरओबी हो गया है। और इसके अलावा राजीकावास वाला बांध जो है, उसकी लंबे समय से मांग थी, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज 20-22 गांव जो है और वहाँ रहने वाले आमजन, किसान, काश्तकार, वो सीधे उससे लाभान्वित होंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा इस बांध से होगा। तो 20 करोड़ रुपए उस बांध के लिए भी आए। मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी है, जो काम होने चाहिए थे वो सारे काम हमने धरातल पे ले लिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने सांसौर को बड़ी सौगात दी, जिला बनाया है, तो उसके बाद में रानीवाड़ा के, भीनमाल के, जसवंतपुरा के, बागोड़ा के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ तो भीनमाल को जिला बनाओ, नहीं तो हमें जालोर में मतलब रखा जाए, सांसौर में नहीं रखा जाए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो भीनमाल की भी मांग थी, जो लोग मांग कर रहे थे, तो मांग तो वाजिब ही थी। और चूँकि अब बजट में घोषणाएं हुई है ज़िले की, और सांचौर जो है वो सीमावर्ती जगह है और उसको भी ज़िला बनाया है। रानीवाड़ा हेडक्वार्टर तो 45 किलोमीटर ही पड़ता है वहाँ से। तो जो भी कमेटी ने राय दी होगी, क्योंकि रिटायर्ड आईएएस के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, और उन्होंने जो राय दी है तो वो है। मगर 2 बातें मैं आपको मुख्यतः कहना चाहता हूँ कि एक तो कमेटी के सामने अपनी राय रखना, भौगोलिक स्थिति में कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, एक तो वो होता है। एक जाके सरकार में मुख्यमंत्री जी और संबंधित के सामने जाके अपनी बात रखनी, ये सारे नेतृत्व, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से जो है अपनी बात का, अपने लोगों की बात का, उनकी मांग का किस प्रकार से जो है वो उसका नेतृत्व करते हुए अपनी बात रखता है, और उसको जस्टिफाई भी करता है। केवल बात नहीं रखता है, उसको जस्टिफाई करता है कि इन कारणों से ये होना ही चाहिए। तो एक तो वो होता है, तो कहीं ना कहीं भीनमाल में इस संबंध में चूक हुई होगी। दूसरा, अब जो बात चल रही है कि काफ़ी एरिया जो है भीनमाल का वो दूर पड़ जाएगा, उसको जालोर में रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उस मांग, उसको लेकर तो मैं उनके साथ में हूँ, और मैं मेरी तरफ से लिखूंगा भी और निवेदन भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित को कि भीनमाल का काफ़ी जो इलाका है वो जालोर के नज़दीक पड़ता है। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा का जो इलाका है वो यूँ भीनमाल के नज़दीक पड़ जाता है, और जोग्राफिकल और रूट के हिसाब से भी वो सही है। तो वो नज़दीक जहाँ है वहाँ होना चाहिए। तो लोगों की जो भावना है, जो जनमानस की भावना है, और जो जोग्राफिकल हिसाब से जो सही है, सूटेबल है कि कौन सा कहाँ होना चाहिए, तो उस संबंध में तो सबके साथ रह के अपनी बात हम रखेंगे, हम कहेंगे। तो जो सही है, जहाँ पीड़ा है, वो बात कहनी भी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कि भाई बहुत सारा एरिया कहीं दूसरे ज़िले में नहीं चला जाए, और वो जिस ज़िले में अभी वर्तमान में है वहाँ पास पड़ता है, जसवंतपुरा का हो, भीनमाल का है, तो उसके लिए पैरवी करेंगे, उसके लिए मांग करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम जब जस्टिफाई करके उस बात को करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी बात सुनेंगे। कमेटी को कहना होगा तो उनके सामने कहेंगे जो भी। सर, रानीवाड़ा के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब आज ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री जी के नाम। रानीवाड़ा के लोगों के लिए आप स्पेशल क्या कहोगे? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सबसे पहली बात ये है कि जोग्राफिकल हिसाब से तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन ही नहीं सकते थे,
बात वही करनी है जो पार पड़े, बात वही करनी है जिसको हम जस्टिफाई कर सके, किसी के भी सामने कानून के दायरे में रख के भी बता सके कि ये सही है, ये गलत है। और फिर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये तो शुरू हुआ है, आपसे मैंने सुना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी हिस्सा रानीवाड़ा का भी बहुत गलत कहीं जाएगा तो उसके लिए हम बिल्कुल मांग करेंगे, बात करेंगे, पर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। सर, जो बजट में घोषणा हुई है उसकी क्रियान्वित हो जाएगी, मतलब अपने रानीवाड़ा के लिए? पहले जितनी जितनी घोषणाएं पूर्व में भी सरकार में हमारे समय में हुई, आज भी हुई है, जो आपने देखा कॉलेज का शिलान्यास हुआ, जितनी भी हुई है सबकी 100% क्रियान्विति हुई है, नगरपालिका शुरू हो गई है, सब कुछ हो गया है। और अभी भी जो की है उसका टाइम पे जो है, इस बार तो सरकार ने बहुत जल्दी काम शुरू किया है कि डिमांड्स भेज देना, जल्दी से जल्दी जो जहाँ ज़मीन आरक्षित करनी है उसके अनुशंसा ले लेनी, बजट जो है उसके जल्दी टेंडर लग जाए, उस पर काम बहुत जल्दी से शुरू हुआ है। और जो रानीवाड़ा का हुआ है उस पर तो हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि काम शुरू हो जाए लोगों के हित में। तो ये थे हमारे साथ में रतन देवासी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, सौगातें दी है, उसका जल्दी क्रियान्वित होगा और दातुल पे सारी जो घोषणा है वो उतरेगी। कैमरामैन किशन के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा जालो।